सो हेलो एवरीवन। तो कल मैंने सीजीएल मेंस बैच में एक टेलीग्राम लाइव लिया था। तो उसमें कुछ डिस्कशन से मुझे लगा कि आपके साथ भी कुछ चीज़ें शेयर करनी चाहिए जो लोग बैच में नहीं भी हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉक्स। ठीक है, क्योंकि जो मॉक्स हैं उसको लेके जैसे जैसे अभी टाइम और नज़दीक आता जा रहा है एग्ज़ाम के लिए, आपको पता है कि सिर्फ 18 से 19 दिन ही बाकी हैं अभी एग्ज़ाम के लिए। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मॉक में मार्क्स फ्लक्चुएट हो रहे हैं, कितने मार्क्स देने चाहिए, कब तक मार्क्स देने चाहिए, वो सारी चीज़ें, वो सारे जो क्वेश्चन हैं वहाँ पे मैं एड्रेस करने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है रिगार्डिंग हाउ मेनी मार्क्स वन शुड गिव, हमें टोटल कितने मार्क्स, नंबर ऑफ मार्क्स देना चाहिए। तो देर ये कोई ऐसा फिक्स नंबर नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन एक स्वीट स्पॉट ज़रूर हो सकता है कि आपको एटलीस्ट, है ना, कि 50 से 60 मार्क्स दे लेने चाहिए। और वो भी ये ध्यान रखना है आपको कि वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हों, सो दैट उसका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न है जो कल भी मैंने डिस्कस किया था स्टूडेंट्स के साथ, एंड दैट वाज कि लास्ट में जब आप एक्चुअल में एग्ज़ाम देने जा रहे हो, जैसे काफ़ी लोगों का ये भी रहता है इस चीज़ को लेके कि सर मार्क्स जो अभी हमारा अगला ही क्वेश्चन है दैट इज़ कि मार्क्स आर फ्लक्चुएटिंग, मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। तो दोनों में एक साथ ही एड्रेस कर देता हूँ कि मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं। पहला इसका आंसर तो ये है कि मार्क्स एकदम आपका जो रियल एग्ज़ाम में स्कोर रहने वाला है उसका एकदम रेप्लिका नहीं होगा, ठीक है। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठा लो। ऐसा नहीं है कि मार्क्स में अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा। मैंने देखा है पिछली बार, उससे पिछली बार, उससे पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ मैंने देखा है, एड्रेस किया। तो वो पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ आपका मॉक का काम इतना होना चाहिए, कितना आप टाइम पे पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, आपकी वो मिस्टेक्स बताएगा कि आप कहाँ कहाँ पे अभी लैग कर रहे हो, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको ये बताने का काम करेगा मॉक। मॉक को दिल से लेना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दिल से नहीं ले लेना है कि आपके मार्क्स कम आ गए तो आपकी प्रिपरेशन हैम्पर हो गई। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, पहली बात तो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जैसे मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं, बहुत लोग ज़्यादातर जीके में मार्क्स फ्लक्चुएट करते हैं, ठीक है, कि अगर पढ़े हुए क्वेश्चन आ गए तो 6 मार्क्स आ गए, नहीं है तो नहीं है। फिर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का था कि सर ऑप्शन एलिमिनेशन वगैरह उतना ज़्यादा वर्क नहीं करता है। तो वो जो ऑप्शन एलिमिनेशन मैं आपको नेटो में पढ़ा रहा हूँ वो मॉक के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक्चुअल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट ने तो बताया कि सर मतलब थोड़ा सा जानबूझ के भी ऐसे कुछ एक्सट्रीम कीवर्ड रखे जाते हैं, फिर वहाँ पे आंसर ऑप्शन स्टेटमेंट सही निकलता है। तो ये भी चीज़ ऑब्जर्व होती है मॉक्स में। खैर जो भी हो, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन मुझे फ़र्क पड़ता है हमारे एक्चुअल एग्ज़ाम जो होगा उसके लिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो आपको लगाना है, ठीक है। अगेन, जो भी हम लोग ट्रिक सीखते हैं, जो भी ऑप्शन एलिमिनेशन चीज़ें सीखते हैं, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है मॉक्स में। मैंने कल बहुत ही ज़ोर दे के ये बात बोली थी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब कॉन्शियसली आप खुद को ये बात बोलोगे नहीं तो वहाँ पे आपको याद ही नहीं आएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा एग्ज़ाम प्रेशर होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज़्यादा वहाँ पर एग्ज़ाम में प्रेशर होगा सर, आपको याद ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन भी यूज़ करना था। तो वो आपको मॉक सिखाएंगे। तो जब भी आप मॉक लगाने बैठो तो इस चीज़ को कॉन्शियसली, खासकर जब जीके का, कि मुझे ऑप्शन एलिमिनेशन भी करना है। और फिर उसके बाद या तो आप उन क्वेश्चन नंबर को नोट कर सकते हो कि इन क्वेश्चन में मैंने ऑप्शन एलिमिनेशन लगाया था, और फिर अलग से देखो कि उनमें से कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ, क्यों गलत हुआ तो गलत हुआ। इन जनरल भी करना है आपको ये चीज़ तो मॉक का एनालिसिस करते वक्त, कि कोई गलत हुआ है कोई टॉपिक, तो जैसे कोई स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर यहाँ पे कम आ गए, वो कम आ गए, तो अच्छी बात है कि यहाँ पे कम आ रहा है। आपको अभी पता लग रहा है कि आपकी क्या वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ पे आप अभी काम कर सकते हो, क्योंकि अभी टाइम है तो आप काम कर सकते हो उन पॉइंट्स पे। और ज़्यादा दिल पे लेने के लिए इसलिए नहीं कहा, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कम आ रहा है तो वहाँ पे भी कम आएगा, फिर यहाँ बहुत ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है। और एज अ, जैसे कि मेडिटेशन में हम ये चीज़ सीखते हैं कि किस तरीके से हम अपने माइंड में चल रहे थॉट्स को एज अ ऑब्जर्वर ऑब्जर्व अगर करेंगे तो हमारा माइंड में जो चल रहे थॉट्स हैं या फिर जो क्लटरिंग हो रखी होती है वो हमें परेशान नहीं करेगी, क्योंकि एज अ ऑब्जर्वर हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो उस थॉट को, और वो धीरे धीरे वो चला जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ ऑब्जर्व करने के लिए कि एक डीप ब्रीथ लेके सिंपल आप ये देखो कि हाँ ये स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, रादर दैन, है ना, बोला गया ना कि अ वाइज मैन ओनली अ फूल रिएक्ट्स, अ वाइज मैन एक्ट्स, ठीक है। मतलब आपको हर चीज़ में रिएक्शन नहीं देना है कि यार कम आ गया, ज़्यादा आ गया, उससे ज़्यादा आ गया, इससे कम आ गया, उससे इतना हो गया, वो हो गया। आप ये देखो कि आपके क्या क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और उस पर काम करना आप शुरू करो। जीके में अगर बात करेंगे तो मार्क्स फ्लक्चुएट करेंगे, अगेन सेम फॉर द सेम रीज़न कि अगर पढ़े हुए आ गए डायरेक्टली तो आ जाएंगे मार्क्स, नहीं तो फिर वो कम हो जाते हैं। ऑप्शन एलिमिनेशन अब कितना लग रहा है, किस मॉक में कितना, ना तो मुझे पता है और ना मुझे जानना है ये चीज़, क्योंकि अगेन मैं आपको रियल एग्ज़ाम के लिए पढ़ा रहा हूँ। और वहाँ पे अगर इसी तरीके से जैसे टीयर 1 में क्वेश्चन आए थे सीजीएल के, या पहले आते थे टीसीएस के टाइम पे, अगर वैसे आए तो लगेगा वहाँ पे,
लेकिन वो तभी आप लगा पाएंगे जब तो मॉक में प्रैक्टिस करेंगे। मॉक में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो वह नहीं कर पाएंगे। अगेन मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि मॉक कब तक लगाने हैं, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक आखिरी क्वेश्चन वही था कि कब तक देना है मॉक्स को। देखो एग्ज़ाम जब आपका है 18 को, ठीक है, उससे आप 2-3 दिन एटलीस्ट पहले छोड़ सकते हैं मॉक। आखिरी के दिनों में आपको करना क्या वो ध्यान से सुन लीजिए। आखिरी के दिनों में सिर्फ वही सवाल लगाने हैं जो एक्चुअल PYQs हैं। अब आपको पता है कि हाँ ये भी बात चल रही कि TCS लेगा, लेकिन ये भी बात है कि TCS एक तरीके से सिस्टम्स प्रोवाइड करेगा, लैब्स प्रोवाइड करेगा, लेकिन पेपर जो अभी सेट हो रहे हैं अगेन वो भी एडिक्यूटी नहीं कर रहा है। एडिक्यूटी तो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो उसकी जगह एडिक्यूटी की जगह TCS हो जाएगा। क्वेश्चन जो अभी तक सेट कर रहा था वही करवाएगा, ठीक है, जो भी हो। लेकिन आपको हम यही मान के चलेंगे कि जो अभी Tier 1 में जिस तरीके से क्वेश्चंस आए उसी तरीके से आएंगे, मतलब वही ऑर्गेनाइजेशन आपका सेट करेगा क्वेश्चंस को। तो उस हिसाब से हमें उन क्वेश्चंस को लगाना है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मान लो आप एक प्लेटफॉर्म के मॉक लगा रहे हो तो उसके हिसाब से आपका माइंड जो है ना ढल जाता है। आपको पता होता है कि हाँ यहाँ पे लूप होल है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का तो आसान ही आता है, तो आपका दिमाग वैसे ही ढल जाएगा। जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपको सरप्राइज़ मिल जाएगा। पहली बात तो इसलिए बोला जाता है कि क्यों आप डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उनके मॉक्स दो, सो दैट आपके लिए अगर जो एक्चुअल एग्ज़ाम है वहाँ एकदम से टफ पेपर आ जाए ऐसा कुछ, तो आपके लिए सरप्राइज़ ना हो जाए, एकदम से सरप्राइज़ ना हो। और मॉक में आपको ये भी चीज़ सीखनी है कि अटेम्प्ट किस तरीके से करना है। जैसे कि 23 वाला जो पेपर था, आई थिंक 23 वाला जो मेंस हुआ था, उसमें मैथ्स के शुरू के 3-4 क्वेश्चन टफ आ गए थे। बहुत सारे स्टूडेंट उसी में झूल गए और आगे के आते हुए क्वेश्चन छूट गए उनके। जो नहीं झूले, जो स्किप कर दिए, तो वो आगे बढ़ गए और आगे निकल के उन्होंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उनके अच्छे मार्क्स आए। तो आर्ट ऑफ स्किपिंग भी आपको आनी चाहिए। वो सारी चीज़ें आप मॉक से सीखते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें जो भी आप मॉक में सीखो उसको अगले मॉक में इम्प्लीमेंट करने का कोशिश ज़रूर करो। काफ़ी लोग कहते हैं सर मॉक लगाना बंद कर दें क्योंकि हमारे मॉक्स में उतने अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं। देखो मॉक अवॉइडेंस इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अवॉइड करके सोचोगे कि उससे हल निकल आएगा, वो सोल्यूशन नहीं है। आपको अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुरंत इफेक्ट हो जाना है, मॉक के कम मार्क्स आ गया बाकियों से कंपेयर करके। आपको लगाना है, ऑब्जर्व करना है, देखना है कि ये इम्प्रूव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि नहीं, और उसको इम्प्रूव करने पे काम करना है। और पेपर से एटलीस्ट 2-3 दिन पहले आप छोड़ सकते हो लगाना, और उसमें 2-3 दिन में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ PYQ बेस लगाने हैं। अब मैं बाकी हर सब्जेक्ट का तो कमिट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन GK का मैं कमिट कर रहा हूँ कि आपको मैं इतना जो निट्टो वाले लेक्चर्स अपन के चल रहे हैं, आखिर में भी बता दूंगा फिर से। वैसे तो मैंने कल ऑडियो डाला था इसको लेके टेलीग्राम पे। तो GK के लिए मैं आपको ये कमिट कर सकता हूँ कि जो निट्टो के लेक्चर्स चल रहे हैं, आपको पता है कि वो बेस्ड नहीं, वो एक्चुअल क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं, ठीक है, Tier 1 में। तो वो कैसे क्वेश्चन है, एक्चुअल है, तो वो क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सिर्फ आपको वही लगाने हैं, ना तो मेरे अब जो PTS चल रही है ना, जो परमार अकेडमी पे जो टेस्ट सीरीज़ है, ना तो वो लगानी, ना तो किसी प्लेटफॉर्म के लगाने, कुछ नहीं लगाने। सिर्फ PYQs लगाने, सिर्फ जो अभी पूछा गया है, सो दैट आपका दिमाग उसी हिसाब से ट्यून हो जाए जिस हिसाब से आपका एक्चुअल एग्ज़ाम आने वाला है। अब होने को हो सकता है उससे भी टफ आ जाए, लेकिन इससे बेस्ट ट्यूनिंग तो और कुछ नहीं हो सकती है। सिंपल सी बात है, अगर हम गिटार बजाते हैं या फिर यूकेलेले बजाते हैं तो पहले हम ट्यून उसकी सेट करते हैं, नहीं तो बड़ा गंदा बजता है वो। उसी तरीके से हमें ट्यून करना है अपने माइंड को उस हिसाब से, सो दैट कि जब हम वहाँ पे एग्जामिनेशन में बैठें तो हमें पता हो कि हाँ SSC कहाँ कहाँ पे पिटफॉल रखता है और कहाँ कहाँ पे क्वेश्चन सही हो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब हम पढ़ते हैं कि ओनली, ऑलवेज, नन, नेवर, इस तरीके के एक्सट्रीम कीवर्ड हो गए, या कुछ वो गलत होते हैं जनरलिस्टिक कीवर्ड। हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है निट्टो में और आगे आगे भी हम सीखेंगे। वो चीज़ अगेन मॉक में इंप्लीमेंट हो रही नहीं हो रही, मुझे इससे ना तो पता है ना मुझे फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मैं तो एक्चुअल एग्जाम के लिए करवा रहा हूँ। अब यहाँ पे नहीं हो रहा है तो आप नहीं इंप्लीमेंट करोगे एक्चुअल, ठीक है, तो आपका दिमाग वैसा ही ट्यून हो जाएगा, वहाँ पे भी आप रिस्क नहीं लोगे, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ रिस्क लो ना लो, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्यों लास्ट के 3-4 दिन में सिर्फ वही लगाना ज़रूरी है जो PYQs हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी आप एग्ज़ाम के जब एक्चुअल एग्जाम में बैठे हैं तो उसके लास्ट के 3-4 दिन में पहले सिर्फ वही होने चाहिए, सो दैट ट्यूनिंग उसी हिसाब से हो जाए। तो उसके लिए GK का तो मैं आपको बंदोबस्त कर दूंगा। पर हमारे अकेडमी ऐप पे जितने भी मैंने एटलीस्ट 10 तो शुरू के जो निट्टो के लेक्चर्स हैं वो मैं डलवा दूंगा, तो उनको आप बार बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार अटेम्प्ट कर लो, सो दैट GK की ट्यूनिंग तो फिट हो जाएगी। बाकी का मैं कमिट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे टीम से पूछना पड़ेगा। GK का तो अगर नहीं भी डलेगा तो मैं खुद बैठ के डाल दूंगा, लेकिन GK का तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। वो लगाने ही लगाने हैं आपको, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई मॉक टेस्ट नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ वही लगाना है आपको। GK के लिए तो सिर्फ वही लगाना है लास्ट के 2-3 दिन। सिर्फ किस लिए लगाना है, तो जो आपने ट्रिक सीखी है उनको इम्प्लीमेंट करो 1 बार, 2 बार, 3 बार, आपके दिमाग में, जहन में घुस जाए वो। और मॉक में जो अभी आप दे रहे हैं उसमें अटेम्प्ट कर करके देखो कि
लग रही नहीं लग रही डजेंट मैटर, लेकिन आप लगा नहीं रहे दैट मैटर्स। ठीक है, लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं दैट मैटर्स। तो वो उसको करो। जब तक आप कॉन्शियसली इस चीज़ को नहीं करोगे ना, तो पेपर में इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वहाँ याद ही नहीं आता है। लगाने के बाद सही होगा गलत होगा तो बात की बात है, याद ही नहीं आएगा आपको। एंड यू ऑल्सो नो कि भाई सब कहाँ से पढ़ रहे हैं, और सबका एक थ्रेशहोल्ड बहुत लो का हिट हो जाता है कि आप वहाँ पर फिर उसके बियॉन्ड नॉलेज काम नहीं करता है। वो कहने की बातें होती हैं, देखो यहाँ से आ गया वहाँ से आ गया, लेकिन सब कोई एक सिमिलर नॉलेज बेस पे खड़ा होता है। देन वहाँ पे आप कितना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाते हैं दैट मैटर, और वो आपको दिखाना है प्रेजेंस ऑफ माइंड जब आप मॉक में लगा रहे हैं। कैसे कि भाई आपके 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, तो आप देखिए आपकी हार्ट बीट बढ़ रही है, एकदम से आपकी सांस फूल रही है क्या। या 3-4 जब क्वेश्चन आपके बैक टू बैक सही हो जाते हैं तो आप एकदम चौड़ में आ जाते हैं क्या कि यार अब तो, क्योंकि एक्चुअल एग्जाम में काफ़ी लोग साथ होता है, ठीक है, कि एकदम से 3-4 क्वेश्चन गलत हुए, एकदम हाथ पैर फूल गए। तो उस टाइम पे आपको कैसे काम डाउन करना है। एकदम से आप चौड़ में आ गए का मतलब है कि 3-4-5 क्वेश्चन सही हो गए तो हो अब तो मेरी ये सिलेक्शन हो जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, मेरी इतनी AIR आ जाएगी। एग्जामिनेशन टाइम पे हैव दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, हैव दैट प्रेजेंट मोमेंट का माइंडफुलनेस। उसके लिए आप खुद से माइंडफुल मेडिटेशन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एडवाइज़ करूँगा सभी को, जितने लोग मेंस में अपीयर होने वाले हो, बैठने वाले हो, कि मतलब इस चीज़ को प्रैक्टिस करो डेली, 15 मिनट ही निकाल लो। वैसे तो आप में से काफ़ी लोग मेरे साथ ज्वाइन करते हैं, जो अपना सफ़र 3.0 करके परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे सेशन चलते हैं, सुबह 6:30 बजे करते हैं। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, नहीं तो आप खुद से आराम से जब आपको लगता है। लेकिन एक चीज़ और, क्योंकि मॉक को ले गए, लेकिन ठीक है, अब मैं अलग अलग तो इसके लिए वो वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी में बता देता हूँ कि जब भी आप सुबह पढ़ने बैठो, ठीक है, जब भी सुबह उठो तो मेडिटेशन करो, और उसके बाद एक लॉन्ग स्ट्रेच खींचो। जैसे मैंने हार्ड डेज़ का आपको बताया था कि कुछ डेज़ आपको हार्ड डेज़ निकालने हैं जहाँ पे आप सुबह से लेकर रात तक वही पढ़ रहे हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेच कर रहे हो। नॉर्मली 10 घंटे पढ़ रहे हो तो उस दिन 12 घंटे, यानी कि सुबह 6 बजे उठ रहे हो तो 5:30 बजे उठ के सिर्फ वही टॉपिक पढ़ रहे हो, वही सब्जेक्ट पढ़ रहे हो सुबह से रात तक। जैसे आपको मान लो पॉलिटी रिवाइज़ करना है पूरा एग्जाम्पल के तौर पर, तो उठे सुबह 5:30, पूरा दिन बैठे पॉलिटी कैसी तैसी कर दी पूरी। जिस भी चीज़ से तुमको डर लग रहा है उसमें तुम हार्ड डे निकाल लो एक, ठीक है। और हार्ड डे में आई थिंक मैंने पहले भी इस पर डिटेल में बताया था आपको, 1 दिन का हो सकता है, 2 दिन का हो सकता है, जिस हिसाब से आप देख लो। बीच बीच में इस तरीके के हार्ड डे रखो कि नॉर्मल पढ़ रहे हो एक दिन बड़ा दिन निकाल लिया, पढ़ रहे हो एक दिन बड़ा निकाल लिया। इससे क्या है, एक मेजर चंक ख़त्म हो जाता है। तो नॉर्मली आप कोशिश करो कि अभी के टाइम पे जो सिटिंग दे रहा हो वो 1 से 1.5 घंटे की दो, ठीक है, 1 से 1.5 घंटे की दो, क्योंकि फ़्लो बनने में, थोड़ा सा फ़्लो बनने में टाइम लगता है, और फ़्लो बनने में टाइम लगता है, फ़्लो स्टेट जब आता है तो मज़ा आने लगता है पढ़ने में फिर, तो उसको ब्रेक मत होने दो। सुबह का जब एकदम मेडिटेशन करते हो तो लंबा दो। वैसे नॉर्मली अगर 1.5 घंटे की सिटिंग देते हो, 1 घंटे की देते हो, 2 घंटे 2.5 घंटे उठो ही मत, ठीक है, पेशाब करके पानी पी के जो कब करके, ताकि बीच में उठना ना पड़े। इस तरीके से बैठो कि जैसे मेडिटेशन किया, अगर आप मेरे साथ करते हैं सुबह 6:30 बजे तो 7 बजे ख़त्म हुआ, सब किताबें जो पढ़ना है वो रख के बैठो बगल में, वो रख के बैठो बगल में। जैसे ख़त्म हुआ खोला और रुके नहीं 9, 9:30, ऐसा नहीं कि भूख लग रही, भूख नहीं लगेगी भाई, भूख को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी वो, ठीक है, वो आपको थोड़ा पता होगा। अगर ऐसा नहीं कि नाश्ता बन जाता है, वो करना पड़ता है, थोड़ा जल्दी कर लो, जरूरी नहीं मेरे साथ करो। आप 6 बजे 5:30 जब उठते हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि आप 5 बजे उठते हो, ठीक है, आप जल्दी उठ सकते हो। और हाँ, एक चीज़ ध्यान से सुन लेना कि पेपर आने वाला है, ठीक है, 18 से 19 दिन बाकी है। अगेन हड़बड़ी भी होगी और एकदम से दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आएंगे, लेकिन अपना स्लीप शेड्यूल ठीक कर लेना आखिरी के टाइम पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पेपर आपको जिस टाइम पे देना है उस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव मोड पे होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम सर सुबह 4 बजे सोते हैं और फिर 12 बजे उठते हैं, फिर 10 बजे उठते हैं। पेपर आपको उसी टाइम सुबह के टाइम पे देना है, सुबह के टाइम पे एक्टिव माइंड होना चाहिए आपका। ऐसा नहीं कि पेपर में बैठे हो और जम्हाई आ रही वहाँ पे आपको। इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको धीरे धीरे, अगर आपका स्लीप शेड्यूल बिगड़ा हुआ है, सुबह के टाइम सोते हो, बहुत लेट से उठते हो, धीरे धीरे अभी टाइम है, हल्का हल्का उसको ठीक कर लो। अभी एकदम से ठीक करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा अभी तो, क्योंकि जैसे मान लो 15 दिन भी है, तो अगर थोड़ा थोड़ा 15-15 मिनट भी थोड़ा खिसकाओगे तो भी शेड्यूल में आ जाएंगी चीज़ें। लेकिन उस टाइम पे, जिस टाइम पे पेपर है, उस टाइम पे सोना तो मत, एटलीस्ट फॉर लास्ट वीक तो ऐसा मत करना, ठीक है। स्लीप शेड्यूल को ठीक कर लेना। और इस टाइम पे बिल्कुल हड़बड़ाहट होगी और ऐसा लगेगा कि कुछ पढ़ रहे हैं याद नहीं हो रहा है, ऐसा लगेगा कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। दीज सेल्फ डाउट्स आर नॉर्मल, ठीक है, ये सारे जो सेल्फ डाउट्स हैं नॉर्मल हैं, सबके साथ होते हैं।
लेकिन ये जो मैं आपको चीज़ बोल रहा हूँ, जिस भी चीज़ से आपको डर लगे, थ्रेटन करे आपको माइंड में, सिंपल आप एक हार्ड डे निकाल लो, आप थोड़ा सा माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करो, ठीक है, डीप ब्रीथ पे काम करो, दीज थिंग्स वर्क। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं वर्क करती हैं। जब 2023 कॉल इंडिया रैंक 18 कुछ तो उसका दिव्यांशु करके कुछ नाम था, ठीक, डायरेक्टली उसने बोला कि सर जो आप मेडिटेशन सेशन करवाते थे, आपने जो डीप ब्रीथ बताया तो उससे बहुत हेल्प मिली, तो वो करो मॉक में, या फिर कभी ऐसा लगे, ठीक है, ये आपको एकदम से काम डाउन करती है। और ये साइंटिफिक है सर, कोई वो नहीं है ये, ठीक है, बिकॉज आपकी एक नर्व होती है वेगस नर्व, वो मतलब क्योंकि वो हमारे माइंड से लेके जो हमारा एंट्रिक नर्वस सिस्टम होता है, जो हमारे गट में होता है, वो उसको उसका एक काइंड ऑफ पाथवे होता है, हाईवे होता है, तो वो सब सारी चीज़ें, उसके मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दीज थिंग्स वर्क, तो इनको भी थोड़ा थोड़ा करते रहें, ठीक है, इससे आपको एक्चुअल में हेल्प मिलेगी। इट इज़ लाइक कि शार्पनिंग और एक्स है ना, आप कुल्हाड़ी अपनी थोड़ा सा टाइम देके वो कर रहे हैं, शार्पन कर रहे हैं, तो ये चीज़ करिए कि जब सुबह मेडिटेशन करने के बाद लंबा स्ट्रेच खींचिए। बिग वो हार्ड डे तो अलग चीज़ हो गई है, एक हार्ड डे भी वही है कि एक पूरे दिन ही एक ही सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, और नॉर्मली 6 बजे उठते हो तो 5:30 5 बजे उठ गए, और एकदम ही नहाने धोने का कोई केयर नहीं किया। अगेन इट्स अगेन सब्जेक्टिव, कंप्लीट सब्जेक्टिव, आपको है कि नहीं यार, है ना, कुछ लोग बिना नहाए भी लंबा स्ट्रेच देते हैं पढ़ाई, कुछ लोग का ऐसा मन नहीं लगता है पढ़ाई में जब तक नहाए ना, तो इट्स टोटली सब्जेक्टिव। लेकिन हार्ड डे का मतलब है कि आप लंबा, एक बहुत लंबा सिटिंग दे रहे हो, और सुबह का जो है नॉर्मल डे, हार्ड डे चाहे कोई भी हो, सुबह का जो पहला है वो लंबा होना चाहिए, आपका ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एटलीस्ट 2 घंटे खींचो उसको, ठीक है, और बड़े बड़े स्ट्रेच खींचोगे ना, मैं बता रहा हूँ एक्चुअल एग्ज़ाम में, ठीक है, रेसिपी है, तुम समझ लो कौन सिलेक्शन लेके जाएगा, क्योंकि एक पॉइंट तक नॉलेज सबका सिमिलर ही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक, वहाँ पे ब्लंडर नहीं करना है। ब्लंडर कैसे कर सकते हो आप, वैसे तो चलो इसको मैं अलग वीडियो में डील कर दूंगा कि एक्चुअल एग्जाम से पहले क्या ध्यान रखना है, लेकिन मॉक्स में भी ध्यान रखो, और वो तब हो पाएगा जब प्रेजेंस ऑफ माइंड रहेगा, तो इसके लिए आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो। तो कितने मॉक देना ऐसा कुछ फिक्स नहीं, बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म के अभी देते रहो, इधर का भी उधर का भी, जैसे PTS का आज तो आई थिंक हो रहा है, फ्री है वो तो, पर हमारे अकेडमी यहाँ पे आप दे सकते हो, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो, इससे आपको सबका एक काइंड ऑफ टेस्ट मिलता है, आप एक से स्टिक नहीं होते, और एग्ज़ाम से लेकिन 2-3 दिन पहले तो एटलीस्ट मॉक फिर आप मत देना, फिर सिर्फ PYQ बेस्ड देना, GK का मैं आपको जुगाड़ करवा दूंगा, पर हमारे अकेडमी ऐप पे वो सारे PYQs मैं डलवा दूंगा, सिर्फ वही अटैम्प्ट करना है, 1 बार 2 बार 3 बार बार, ठीक। मार्क्स फ्लक्चुएट कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसके कोई रीज़न पे जाइए, कारण समझिए, उस पर काम करिए, रादर दैन रिएक्टिंग, एक्ट करो उस पर, ठीक है, एक्ट करो रादर दैन रिएक्टिंग, है ना, अ वाइज मैन एक्ट्स ओनली, अ फूल रिएक्ट्स, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो क्यों कमा रहे हैं उसका रीज़न देखो, GK में फ्लक्चुएट करेंगे, नेचुरल है, ठीक है। जो पिछली बार के जो ऑल इंडिया रैंक 3 था उससे भी मेरी बात हुई थी, अगेन वही था कि सर मैंने बहुत 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 मार्क्स लगाए, GK में सबसे ज़्यादा मुझे फ्लक्चुएशंस दिखते थे, लेकिन एक्चुअल एग्जाम में स्कोर्ड वेरी वेल, ठीक है। कब तक देना है मॉक्स, तो मॉक्स देना है आपको, मैंने आपको वही बता दिया है, लास्ट के दिनों में तो सिर्फ PYQ बेस देने, सो दैट आपकी ट्यूनिंग सही हो जाए। इसके अलावा भी अगर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं अगला जब इस तरीके कोई वीडियो बनाऊंगा तो वहाँ पे एड्रेस कर दूंगा, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और विद रिगार्ड टू GK भी काफ़ी लोगों को जो डाउट आए थे, तो वही बताता हूँ कि GK में ऑडियो मैंने कल डाला था, तो अगर किसी ने ऑडियो सुना है तो स्किप कर सकते हो, बाकी हाँ अभी अगर किसी को अगर डायरेक्टली और भी कुछ पूछना है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो डायरेक्टली, और ये अपने तक ही नंबर रखिएगा, ठीक है, 8840286735, 8840286835, इसमें आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेकिन इसमें अगर एप्लीकेशन से संबंधित कोई दिक्कत है, कोर्स रिलेटेड, वो मत करना है यहाँ पे, ठीक है, उसके लिए अलग नंबर है, क्वेरी नंबर। तो खैर, तो GK को लेके यहाँ पे बताने वाला हूँ, तो GK को लेके वही है कि आपको फोमो में नहीं रहना है, जो भी आपने पहले पढ़ रखा है, जैसे अभी हमारे रिवीजन सेशन हो रहा है जिसमें पॉलिटी हमने पढ़ा है, ज्योग्राफी हमने अभी पढ़ा है ना, और कल इकोनॉमिक्स पूरा रिवाइज करेंगे हम लोग, क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोई ऐसा है कि भाई टाइम कम है, ऑब्वियसली बात है टाइम तो कम है, कि नहीं सर हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं तो ये करना ज़रूरी क्या है, तो बिल्कुल ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपने अगर फैटमैन से कर रखा है, आपने 3.0 बैच से कर रखा है, आपने या तो कोई PYQ सीरीज़ कर रखी है, आपने FRB 2.0 कर रखा है, FRB सीरीज़ कोई तो कर रखी है, तो जैसे FRB कर रखी है तो सिर्फ माइंड मैप खोलो, उससे रिवाइज़ करो, PYQ के नोट होंगे उससे रिवाइज़ करो, फैटमैन है तो फैटमैन से रिवाइज़ करो, ये 3.0 बैच होगा तो उसके नोट से रिवाइज़ करो, उससे रिवाइज़ करते रहो करते रहो करते रहो, निट्टो लगाते रहो लगाते रहो लगाते रहो, निट्टो के जो लेक्चर हो रहे हैं, छोटे छोटे लेक्चर्स होते हैं, ये तो लगाना ही मस्ट है, ठीक है। प्लस
जो बुलेट पीडीएफ आ रही हैं, बुलेट पीडीएफ क्या है, जैसे CHSL में जितने भी सवाल आए हैं उसको वन लाइनर फॉर्मेट में सब्जेक्ट वाइज कैटेगराइज करके टॉपिक वाइज डाल दिए हैं परमार अकेडमी ऐप पे। फ्री कंटेंट सेक्शन पे SSC वाला जो सेक्शन है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ऐसे अभी CPO का पेपर हुआ, आंसर किया है, उसका भी इसी हफ्ते मिल जाएगा आपको, टाइम नहीं लगेगा, उसको भी थोड़ा देख सकते हो। और थोड़ा सा जब फ्री टाइम लगे, पढ़ने का ना मन ना करे, तो क्विज़ टेलीग्राम है, क्विज़ ग्रुप है, उसमें क्विज़ होती रहती है, थोड़ी बहुत क्विज़ अटेम्प्ट करते रहा करो, बिकॉज वो जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसी के क्विज़ हो रही है। तो जो हमारे अभी रिवीजन सेशन चल रहे हैं सब मैंडेटरी नहीं है, समझ रहे हैं आप पहले जो पढ़ रखे हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। फिर अगर आपको वो सवाल लगाने हैं तो अगर आप बैच में हैं, ठीक है, तो बैच में आपको एक बिना नोटेड और एक अनोटेड PDF मिलती है, तो उससे क्वेश्चन लगा लो बिना नोटेड से और देख लो, चेक कर लो कि उसमें से तुम्हारे कितने सही हुए। कुछ डाउट होता है तो तुम्हारे पास बैच एक्सेस है, उसे सोल्यूशन देख लो। सर हमने तो बैच नहीं लिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी तुम जहाँ से रिवाइज कर रहे हो, FRB के माइंड मैप से रिवाइज कर रहे हो, अगेन परमार अकेडमी पे अवेलेबल है, पता ही होगा, तुमने पढ़ा है तो तुम्हें पता होगा वहाँ पे है। जो भी चीज़ तुमने पढ़ी है, PYQ सीरीज़, फैटमैन, FRB, बैच, जहाँ से, उसी को बार बार रिवाइज करो। ऐसे कोई मैंडेटरी नहीं कि रिविजन सेशन लगाना ही है, उसको करो, लेकिन निट्टो मैंडेटरी है, ये ध्यान रखना। और बुलेट PDF में तो क्या ही टाइम लगेगा, 1 घंटे बैठोगे, 1-2 घंटे सब खत्म हो जाएगा 2 घंटे में पूरा, क्योंकि बहुत सारा कुछ रिपीटेड मिलेगा। बस थोड़ा जल्दी जल्दी देख लेना, जो नहीं आता है उस पर थोड़ा सा फोकस मार लेना, जो चीज़ नहीं आती है उसको अलग से लास्ट के टाइम पे ऐसे नोट्स बनने चाहिए कि एक पेपर लिया उसमें कीवर्ड लिख लिए, ये तुमको समझ आना चाहिए, दूसरे को थोड़ी ना पढ़ना है। तो उसमें छोटा इस तरीके से कीवर्ड लिख लिए ताकि लास्ट के टाइम पे रिवीजन में आसानी हो। ये हर सब्जेक्ट के लिए मैं बता रहा हूँ, चाहे वो इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो, फॉर्मूले होते हैं मैथ्स में, तो वो आप जो भी चीज़ नहीं आ रही उसको बहुत ही छोटे में लिख लो, सो दैट एक पन्ने में मैक्सिमम चीज़ें कवर हो सकें आपकी। जो चीज़ आपको नहीं आती, जहाँ देखते हो आप, क्विज़ में देखा नहीं आता है, कहीं पर कुछ देखा, एक परमार क्लिप्स करके, ठीक है, एक परमार क्लिप्स करके चैनल, आई थिंक पता होगा आप में से काफ़ी लोगों को, तो उसमें भी मैं इसी तरीके के छोटे वीडियोस डलवा रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि लास्ट टाइम में आपको पढ़ना ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, या फिर हो सकता है आपने ध्यान ना दिया हो, पढ़ा ना हो, या जो मैंने 4.0 बैच में भी कुछ नया डाउन्स करवाए हैं तो वो मैं कोशिश करवा रहा हूँ कि वहाँ डाल दूँ, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगेन आपको लग रहा होगा कि सर इतनी चीज़ें हैं, लेकिन जैसे निट्टो वाली चीज़ हो गई, बुलेट PDF हो गई, या फिर ये जो क्लिप्स वाली, ये तो बहुत छोटी चीज़ें। मेन तो वो है कि जो आपने पहले से पढ़ रखा है उसको रिवाइज़ करो, मेन तो वो है। ये तो छुटपुट चीज़ें हैं। जब पढ़ने का मन नहीं कर रहा, क्विज़ लगा ली टेलीग्राम से, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, बुलेट PDF थोड़ा स्क्रॉल कर लें, वो ये तो छुटपुट चीज़ें हैं। निट्टो में कौन सा हम पढ़ा रहे हैं, कुछ इतना टाइम लग रहा है। निट्टो में तो ये बता रहे हैं ऑप्शनल एडमिशन किस तरीके से करना है, लेकिन वो आपको करना है। जब सवाल करवाते हैं, क्वेश्चन खुल के आता है, स्क्रीन में आता है, तो खुद से दिमाग माथा नहीं लगाओगे, भेजा नहीं लड़ाओगे, न्यूरॉन फॉर्मेशन नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे खुद से जब तक नहीं करोगे। ये टाइम है एक्टिव रिकॉल का, ये टाइम है आंख बंद करके सारी चीज़ें सोचने का, अपने माइंड को फोर्स करने का कि भाई आप कितनी चीज़ें रिकॉल कर पा रहे हो। ये पॉलिटी बैठे, ठीक है, पॉलिटी बैठे, सुबह बैठे, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये ठीक है, फंडामेंटल राइट में ये है, ओके ठीक है, इतने राइट्स हैं, ये बताया था, फिर 14 से 18 तक ये वाला था, 19 में ये था, 20 में ये था, 21 में ये था, कौन से फंडामेंटल राइट सिर्फ इंडियन सिटीजन को अवेलेबल हैं, 32 में क्या है, मतलब फाड़ दो दिमाग को, समझ रहे हो, फाड़ दो दिमाग को। उसके बाद फिर खोलो फंडामेंटल राइट कि उसमें क्या क्या ऐसा है जो मैंने मिस कर दिया, उसको मार्क कर लो। कुछ ऐसा है कि ना, नहीं याद नहीं आया तो याद तो है लेकिन याद नहीं आया था, या फिर याद तो नहीं आया तो याद भी नहीं है, उसको नोट कर लो पेपर में। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। जितने भी दिन है, 15, 16, 17, 14 दिन, फाड़ दो एकदम, समझ रहे हो, एकदम आँख बंद करके दिमाग का कचूमड़ बना दो। मेडिटेशन करो, हेल्थ का ध्यान रखो, ठंडा पानी एकदम मत पियो, बहुत ज़्यादा मत जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज कर लो, सो दैट बॉडी एनर्जाइज रहे। ओके, मेडिटेशन करोगे, माइंडफुल रहोगे। जब भी ये लगे थोड़ा नर्वसनेस हो रही है, डीप ब्रीथ ले लिया, सारी चीज़ें काम डाउन हो जाएंगी, ठीक है, 2-3 डीप ब्रीथ ले सकते हो। ओके, थैंक यू। हाँ, कुछ दिक्कत है तो मैंने नंबर बताया आपको, 8840286735, उस पर आप कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू।